समझ गए? फिर भी क्यों? भूत कपूत सुने हैं, ना माता सुनी माता। और पिता भी यदि हिरणाकुश हो जाए तो प्रहलाद बनो। बात ये नहीं है कि गलती किसकी है, बात यह है कि उनकी 1000 गलतियां हों, चाहे बच्चों की हों गलतियां, चाहे बड़ों की। हमारा तो काम एक ही है, माफ करना और उनकी सेवा करना। भगत बन जाओगे। जब तक माफ करना आपको नहीं आया, जब तक उदास होने लग गए, बोले नहीं हम तो ईंट का जवाब पत्थर से देंगे, नहीं तो ये सिर फोड़ देंगे, हमारा घर से ही निकाल देंगे, हमारे ये लाइन छोड़नी है ना भैया। ईंट का जवाब पत्थर से नहीं, हमें तो फल वाला पेड़ बनना है। ईंट भी मारे कोई तो आम देना है उसको, और 10 दिन के बाद जामुन देनी है, तो इसमें क्या है? और जो मौसम होगा वैसा ही तो फल मिलेगा। मतलब क्या है? भगवान की भक्ति कर रहे हो, भगवान से प्रेम कर रहे हो, भगवान को तुम अपना समझते हो, अपने आप को भगवान का समझते हो, तो भगवान की संगति करते हो। गुण किस वाले आप में आएंगे? भगवान वाले आएंगे कि नहीं? भगवान की संगति करोगे तो भगवान वाले गुण आएंगे, शैतान की संगति करोगे तो शैतान वाले गुण आएंगे। अब भगवान में गुण क्या क्या है वो आप में होने चाहिए। क्या क्या गुण है भगवान जी में? भगवान में गुण ये हैं, भगवान को पता है कि आप भगवान के हो। किनको पता है? आप तो चलो भूल गए मोह माया में पड़ के कि आप भगवान के हो कि संसार के हो। आपको तो रटा दिया संसार ने, मेरे हो। घर के लोगों ने ऐसा रटा दिया, मेरा पोता, मेरा पोता, मेरा भाई, मेरा घर, मेरा बेटा, बोलो मेरी माँ। अब उनको रटा दिया। अब वो तो यही सुन सुन के हम तो इतने पागल बना दिया हमारे को घर वालों ने, हम तो यही बोलने लगे, मेरा भाई, मेरी माँ, मेरा बेटा, मेरा पोता, मेरा घर, रटाया ही तो है। बिना रटाए किसी ने बोला आज तक क्या? तोता रटन करा दिया। पैदा हुए, गोद में आए, हमें तो बोलना नहीं आता था 3 साल, 1-2 साल तो, फिर 2 साल उनको पता था इसको बोलना आता नहीं, फिर भी रटाना तो छोड़ा नहीं। पहले दिन में ही गोद में लेके मेरा पोता, मेरा बेटा, उसको पता है ये बोल नहीं सकता, ये भी पता है ये समझ नहीं सकता, लेकिन ये पता है कि रटाना तो यही है। कान में तो जा रहा है उसके, नहीं भी उसको समझ आ रही, तो एक दिन तो फिर वो बोलने गई मेरी माँ, आओ खुश हो जाएंगे घर वाले सारे, बोले देख लो दादी कह दिया ताड़ी बजा दो, सारे ताड़ी बजा दो, बोले मतलब क्या? मतलब खुश होते हैं, रटाया है ना। और मैं रटा रहा हूँ, मैं भी रटा ही रहा हूँ आपको,
मैं ये रटा रहा हूँ कि ये रट लो, मेरा भगवान मेरे भगवान, मैं भगवान की मैं भगवान की मेरा भगवान। लेकिन मेरे वाले को तो बहुत कम रटते हैं, कम, फिर भी उसी को रट रहे हैं। 60 साल से उसको रटते रटते पागल हो गए और कोई अपना बना नहीं। मेरा मेरा रट के खूब देख लिया, मेरा बेटा, वो बेटा मेरा बना नहीं। लेकिन फिर भी हमने ये रटा, जो हम देखो वो रटाते हैं, फट से रट लेते हैं। और संत भगवान का रूप होते हैं। शास्त्र वेद पुराण में पढ़ के भगवान कह रहा है ये रटाओ, मैं भगवान का भगवान मेरे, मैं भगवान का भगवान मेरे, और हम रोज रटाते हैं और आनंद तो लेते हो खूब। और ये भी ऊपर ऊपर से कहते हैं कि गुरु जी बात तो सही कह रहे हैं। हाँ, बात सच्ची, 16 अन्य सच्ची बात बताते हैं गुरु जी तो, लेकिन बात तो सच्ची करते हैं। लेकिन अभी तुरंत सामने से बेटा पोता आ जाए, बिल्कुल उसको नहीं बताते फिर तू भगवान का भगवान तेरा ना, आइयो रे मेरे पोता बड़ा साना। फिर से वही रटन, वही घर में जाते ही अपना एक लड्डू में से भी सोचेंगे बस उसी को चुका दें जाके। खुद के तो मुंह में पानी आके भी सूख गया, फिर भी नहीं खाया। अब पोते को, बेटे को, बेटी को, पोती को, उनको अपने चुन्नी को भी चिकना कर दिया। उसके चक्कर में कीड़ियां चाहे खाती रहे सारी रात। पोते को जरूर चटाना हो, मतलब बात है। ये रटना क्या है? ऐसे वो रटना नहीं, रटना का तरीका होता है। अब रट रहे हैं राम 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 राम, अच्छी बात है, बुराई नहीं है। राम का नाम है, इसी से उद्धार होगा। लेकिन थोड़ा और तरीके से रटो, और विधि से। विधि क्या है? विधि ये है 1000 बार बोलने की बजाय आत्मा से उसके सामने बैठ के सच्ची आत्मा से कह दो मैं तो आपकी बन चुकी हूँ। शादी होती है ना, जब पति का नाम तुम्हारा पे नहीं रखते, ऐसे करते। लेकिन एक बार मन में ऐसा सोचते जरूर है कि आज से तो मैं इनकी दासी बन गई हूँ। सोचते हैं कि नहीं सोचते? अब तो मेरे जीवन, मेरी सुख, मेरा दुख इसके साथ जुड़ गया। इसकी इज्जत मैं बढ़ाऊंगी तो मेरी इज्जत बढ़ेगी। इसका नाम रोशन मैंने करना है तो मेरा अपने आप हो जाएगा। ये तो सोचते हैं। इसकी बुराई मैं करूंगी नहीं और सहन भी नहीं करूंगी कोई दूसरा करे तो। और एक बार तो चलो संसारिक में ऐसा भी सोच लेती है, मैं तो चाहे लाख बार बुराई करूं, दूसरा क्यों करे कोई? हाँ, मेरा आदमी है, इसको दूसरा क्यों बोले? कम ज्यादा मैं तो कुछ भी बोलूं, मेरे को तो हक है। कोई ऐसा भी सोच, मैं इसके साथ लड़ूं, झगड़ूं, प्यार करूं, दूसरे का तो कोई मतलब नहीं। ना लड़ने का, ना झगड़ने का, ना बात करने का, ना काम करने का, कुछ भी नहीं। जो मतलब जो बात उसके बीच में क्यों? उस अकेले बैठ के एक बार सोच लेते हैं आत्मा से कि मेरा जीवन और इनका जीवन एक है, दो है। ऐसे ही तो सोचते हैं।
ऐसा सोचने से क्या हो जाता है? ऐसा सोचने से उसमें अपनी श्रद्धा बढ़ जाती है, प्रेम बढ़ जाता है, और इतना वो प्रेम बढ़ जाता है कि हम भूलते नहीं। सपने में भी याद रहता है कि मेरा धर्म है इसकी सेवा करना, मेरा धर्म है इसकी आज्ञा का पालन करना, मेरा धर्म है इनका मान सम्मान को बढ़ाना। अब देखो माला लेकर नहीं बैठे पर याद रहते हैं वो सारा दिन। भगवान को उसी तरह से अपने रिश्ता में जोड़ दो पक्का। और सबसे बड़ा तो रिश्ता है देखो माता पिता का। क्यों? क्योंकि भगवान सबसे पहले हैं सृष्टि में और हम उनका अंश हैं, उनसे पैदा हैं। फिर वो हमें पालन पोषण वही करते हैं, हमें जन्म वही देते हैं। तो वे के नहीं माता पिता? जब जन्म वो देते हैं, हमें पालन पोषण वो करते हैं, तो अपने आप ही माता पिता हैं वो तो। जगत के पिता, विश्व के नाथ, जगत के नाथ, जगत के पति, सब वही तो हैं। जगतपति, जगन्नाथ, विश्वनाथ भगवान, ये तो है उनका अपना असली रिश्ता। अब आगे आपकी स्वभाव है, आपको जिस रिश्ते की ज्यादा जरूरत हो उस रिश्ते से मांग लो। आपको बेटा प्यारा लगे बेटा मान लो, आपको भाई प्यारा लगे तो द्रौपदी बन जाओ उसके लिए। द्रौपदी ने तो भाई माना। यशोदा बन जाओ तो पुत्र बन जाएगा। राधा रानी बन जाओ सखा बन जाएगा। मीरा बन जाओ पति बन जाएगा। हिलनी बन जाओ स्वामी भगवान बन जाएंगे आपके। जो आपका मन करे, लेकिन ये ऊपर ऊपर का रिश्ता नहीं। हृदय में उसके साथ बैठो 2 मिनट के लिए, और जितनी खुशी सबसे प्यारे रिश्ते से होती है, एक बार देख के उससे 1000 गुना खुशी उसके दर्शन से, उसके कपड़ों के दर्शन से, उसके नेत्रों से नेत्र आपके मिल जाएं तो अनंत गुना खुशी आपके मन में होनी चाहिए। वो तब होगी जब उसके साथ में कोई आपका रिश्ता आप मानोगे। अब गलती किसकी है? माँ लाख बच्चे लाख बार भूल जावे, माँ कभी भूलती नहीं कि ये मेरे बच्चे हैं। माँ का बच्चा उसके सामने आ जावे, माँ कभी भूल जाती है कि ये मेरा बच्चा है कि और किसी का? नहीं भूलती। बच्चे उलझन में फंस जावे। अब माँ बाप कह रहे हैं देखो बेटे अब कोर्ट मैरिज नहीं करनी, और जहां हम करेंगे वहीं करनी है। अब बच्चे उलझ गए माया के चक्कर में। बच्चे कहते हैं हम तो देखो अपने मन की करेंगे, माँ बाप जाओ भाड़ में। ऐसे ही तो चल रहा है। तो जो ऐसा करते हैं इसका मतलब क्या है? बच्चे तो माँ बाप को भूल गए कि नहीं भूले? क्यों भूले? माया में उलझ गए। लेकिन माता पिता अकेले जब भी बैठेंगे तब सोचते हैं
बच्चे तो मेरे लोग तो 2 समझते हैं, 3 हैं बच्चे है तो वो भी हमारा ही। उसने हमारी बात नहीं मानी, नहीं सुनी, पर है तो हमारा। नालायक ही सही, ये तो कभी कहेगी नहीं कि हमारा तो है नहीं। चलो माता पिता तो समाज का हिसाब से व्यवहार करते हैं। समाज में अगर बेइज्जती होती हो तो माता पिता एक बार कह भी देते हैं हमसे तो हो गया और उससे हम गए। क्यों भाई, समाज में रहना है। लेकिन भगवान की बात बता रहा हूं, आपको जन्म देने वाले भगवान, सृष्टि की रचना करने वाले भगवान, आपको माँ के गर्भ में बैठ के आंख नाक कान बनाने वाले भगवान, जन्म देने वाले भगवान, जन्म से पहले दूध पैदा करने वाले भगवान, ये बच्चा जन्म लेगा क्या खाएगा पिएगा, पहले दूध, चिंता करते हैं पहले भगवान। अब इसको दांत आएंगे तो अन्न पहले तैयार। अभी तो ये कुछ खा पी सकता नहीं, सेवा में उसके माता पिता चाचा चाची दादा दादी बुआ सब तैयार। खिला, कोई उसको झुला रहा है, कोई उसको सुला रहा है, कोई उसको लोरी सुना रहा है, कोई उसको चलना सिखा रहा है, कोई उसको ठंडे पानी से स्नान करा रहा है, कोई उसके लिए नींबू पानी रुहावचा बना रहा है? कोई उसके सिर पे हाथ रख के हो गर्म हो गया भाई सिर, धूप में आया स्कूल में से। मतलब सब इतने लोगों को लगा रखा है भगवान ने, एक आदमी के लिए, एक बच्चे के लिए, छोटा सा बच्चा है। और भगवान जी इतना प्यार करते हैं, सबके मन में बैठ जाते हैं भगवान, ममता भर देते हैं और उसका पालन पोषण खूब कराते हैं। वो बच्चा भगवान को फिर भी भूल जाता है। फिर वो ये कहता नहीं कि मैं भगवान का हूं, तो किसका है, मैं तो पैसे वाले का हूं। हाँ कोई दे दो पैसे, बस उसी का हूं। सीधी सी बात है, पैसे वाले का ही तो है। पैसे कोई दे दो, उसी का हूं मैं तो। चलो वो भूल गया, सोचो भगवान तो नहीं भूले, भगवान के हैं हम, भगवान नहीं भूलते। भगवान को याद है ये मैंने बनाया है, मैंने इसका जन्म दिया है, मैंने इसको पैदा किया है, मेरा है अंश। भगवान कभी भूलते नहीं, किसी को भी नहीं भूलते। क्यों? सब तो भगवान के हैं। अब कोई सोचता है कि भगवान तो भक्तों को याद रखते होंगे, फिर ऐसी बात नहीं है। भगवान तो सबको याद बराबर रखते हैं। भगवान तो बराबर सबको याद रखते हैं, सब बराबर भगवान को याद नहीं रखते। रख सकते हैं, रखते नहीं है। आप सभी भगवान को बराबर याद रख सकते हो, जितना हनुमान जी याद रख सकते हैं ना राम जी को, उतना ही आप भी याद रख सकते हो। राम जी ने मना थोड़ी कर रखा है आपको कि हनुमान जी करेंगे बस, मेरे को तो याद तुम नहीं कर सकते। मना कर रखा है किसी को? जितना मेरे गोविंद को राधा रानी याद करती हैं, उतना ही आप भी याद कर सकते हो। बराबर हक है आपका भी कृष्ण के ऊपर। मना थोड़े किया राधा रानी ने आपको कि मेरे कृष्ण है, आप नहीं याद कर सकते उनको, बल्कि वो तो प्रसन्न हो जाएंगी।
क्यों प्रसन्न हो जाएंगी? भैया उनकी हेल्प हो रही है। एक काम माँ कर रही है कोई घर में, और माँ के बच्चे कहें कि माँ अकेली काम कर रही है और हम सब मिलके करवा दें हमें हेल्प, माँ तो कहेगी अच्छी बात है, करो जल्दी जल्दी। माँ ये थोड़ी कहेगी तुम क्यों करा रहे हो मेरी मदद। अब जीवन में असली काम तो भगवान का नाम लेना है, और वो नाम ले रही हैं राधा रानी, और आप अभी बच्चे हो। तो राधा रानी क्या कहेंगे? भैया जो मैं राम का नाम ले रही कृष्ण का, तुम भी लो, मेरा उद्धार हो गया तुम्हारा भी हो जाएगा। जिस वंशवी वाले ने मेरे को अपने हृदय में बसा लिया, आपको भी उसी हृदय में वास मिलेगा। जैसे मेरे जीवन में कोई दुख नहीं आया, ये बात है, देखो सुनने के ध्यान से। किसी के मन में ऐसा आता है कि राधा रानी तो बड़े दुख देखे होंगे, अकेली रही, कैसे रही होगी, रोई होंगी, कोई सोच लेता है। कृष्ण ने छोड़ दिया, मैं आपसे पूछूं, एक बार भी ये सोच के बताओ, कभी राधा ने कहा मैं दुखी हूं? एक बार सोच के बताओ, कभी अपने जीवन में राधा रानी ने एक बार भी किसी सखी से कहा हो मैं तो दुखी हूं? और क्यों दुखी? कृष्ण की वजह से छोड़ के चला गया। बोला कभी? एक बार भी राधा रानी के मन में दुख आया नहीं? कभी कृष्ण को बुलाना दिया हो राधा जी ने कि आप मेरे को छोड़ के चले गए? नहीं है, ऐसा भी हुआ। क्यों? राधा रानी को एक बात का ज्ञान है। किस बात का? छोड़ सकते ही नहीं। इस बात का ज्ञान है, और आपको इस बात का ज्ञान नहीं है कि छोड़ सकते ही नहीं। आपको इस बात का ज्ञान हो जाए तो आप भी राधा हो। किस बात का? आप ये सोचो कि भगवान हमें छोड़ सकते ही नहीं। बिल्ली का बच्चा बन जाओ। बिल्ली का बच्चा देखा है? दो बच्चे होते हैं, एक तो बंदरी का बच्चा, एक बिल्ली का बच्चा। दोनों में जमीन आसमान का अंतर होता है। जो बंदरी का बच्चा होता है ना, वो खुद पकड़ता है बंदरिया को, अपनी माँ को। उसकी माँ पकड़ती नहीं है। वो उछल कूद करती है, पकड़ता बच्चा ही है। कभी नहीं पकड़ती बंदरी अपने बच्चे को। सबने देखा है। दूसरा है बिल्ली का बच्चा, कभी पकड़ता ही नहीं है अपनी माँ को, माँ ही पकड़ती है। तो भगवान क्या है? भगवान तो बिल्ली के बच्चे की तरह, हमें तो पकड़ना नहीं आया भगवान को, पर इस बात को तो याद रखो, कम से कम नहीं पकड़ सकते ना पकड़ो। कोई जरूरी नहीं है कि आप अपनी ताकत लगाओ भगवान को पकड़ने के लिए। बस एक बात सोच लो कि हमें तो भगवान ने पकड़ रखा है, और कभी वो छोड़ता नहीं, छोड़ सकता नहीं, छोड़ेगा नहीं, उसकी ताकत ही नहीं छोड़ने की।
क्यों? उसको तो रिश्ता याद है, हम भूलते हैं। उसको तो पता है मैं इनका माँ हूँ, मैं इनका पिता हूँ, मैं इनका स्वामी हूँ। वो कभी नहीं छोड़ सकते। वो इस रिश्ते को याद रखते हैं और रिश्ता निभाते हैं। अब कोई सोचे कि हम अच्छे अच्छे काम करेंगे तो वो रिश्ता निभाएंगे ना। काम अच्छे करो बुरे करो तुम जानो। भगवान का तो एक ही काम आता है, अपना रिश्ता निभाना, दूसरा कुछ आता ही नहीं। और भगवान को इतना ज्ञान है, मेरे ही हैं सब। हिंदू भी मेरे, मुस्लिम भी मेरे, सिख भी मेरे, ईसाई भी मेरे, बौद्ध भी मेरे, जैन भी मेरे, यहूदी भी मेरे, फारसी भी मेरे, सियाने पढ़े लिखे भी मेरे, अनपढ़ भी मेरे, मूर्ख भी मेरे, अमीर भी मेरे, गरीब भी मेरे, गोरे भी मेरे, काले भी मेरे, पापी भी मेरे, राक्षस भी मेरे, धर्मात्मा भी मेरे। कोई ऐसा है ही नहीं जो मेरा नहीं है। और सबके लिए है वो बराबर, बराबर सबको बराबर कृपा करता है। ऐसा नहीं समझना कि वो तो बस माला जपने वालों के ऊपर ही कृपा करता है ना। माला जपने वाले अपने ऊपर कृपा कर रहे हैं खुद। माला जप रहे हैं ना, वो खुद ही अपने ऊपर कर रहे हैं कृपा। भगवान तो बिना जपने वालों के ऊपर भी कर रहा है। क्यों? भैया उनका रिश्ता तो सबसे है। बिना जपने वालों को क्या वो कहता है तुम इस धरती पर नहीं रह सकते? बिना जपने वालों को क्या वो कहता है कि तुम्हारे को जल नहीं मिलेगा पीने के लिए? बिना जपने वालों को क्या कह रखा है कि सूर्य को इनके घर पे नहीं निकलना? बिना जपने वालों के लिए धरती को तो नहीं कह रखा कि अन्न नहीं देना, फल नहीं देना इनको। बराबर कृपा। बिना जपने वालों के भी घर बनाया, बिना जपने वालों के भी बेटे पोते हैं। और कभी कभी तो ऐसे भी अज्ञान में उलझ जाते हैं भक्त लोग। हाँ बोले गुरुजी, नाम लेने वालों के ऊपर तो ज्यादा ही संकट आते हैं और नहीं लेने वालों के तो ऊपर बड़ी कृपा होती है। ओहो, हाँ अभी तो मन है, हमारे आमने सामने आजू बाजू में लोग हैं, कभी मंदिर में नहीं आते और मौज हो रही, कुछ नहीं बिगड़ रहा। मौज तो सबके है, लेकिन उनके वो मौज नहीं है जो मौज आपके घर में है ना। आपके गले में कंठी है, ये मौज है। मौज समझना तो आपकी बुद्धि के अनुसार है। आप किस चीज को मौज समझ रहे हो अब वो तो आप जानो, आपका काम जाने। लेकिन संत तो मौज इस चीज को मानते हैं, इसके गले में कंठी है, उनकी मौज है। भगवान ने उन पे एक विशेष कृपा, क्या? संतों का संग जिसको मिला उनकी मौज है। पापियों के घर में धन हो जाएगा, संतों की संगत नहीं मिल सकती, ये मौज नहीं है उनकी। पापियों के घर में बेटे पोते धन दौलत कोठी बंगले महल मकान गाड़ी घोड़े सब हो जाएगा, लेकिन उनके हाथ में माला तो नहीं आ सकती।
ऐसा तो कभी हो सकता नहीं, एक हाथ में दारू की बोतल, एक हाथ में माला। ना ना ना, ये माला की ताकत है। माला कहती है मेरे को एक हाथ में रखोगे, दूसरे हाथ में दारू की बोतल मैं नहीं आने दूंगी। ये मेरी ताकत है, नहीं आने देती। कोई कहता है ना माला जपने से क्या होता है, माला जपने से ये होता है, जो आदमी माला जपेगा जो पूरा दिन, दूसरे हाथ में तो दारू की बोतल, उसके तो नहीं आएगी। उसके घर के पिए, उसके आदमी पिए, उसके भाई पिए, उसके भतीजे पिए, उसके बेटे पिए, कोई भी पियो, जपने वाला उसके हाथ में नहीं आएगी। आपको याद क्या रखना है? याद यही रखना है कि उनके ऊपर जो नास्तिक लोग हैं, जिनकी श्रद्धा नहीं मेरे प्रभु में, प्रभु तो कृपा बराबर करते हैं सबके ऊपर, भगवान को भूलते नहीं रिश्ते को। उनको तो याद है कि सब मम कृत सब मम उपजाए, तेते अधिक मनुज मोहे भाए। कहते हैं भगवान बनाए तो सब मैंने, पेड़ भी, पौधे भी, कीड़े भी, मकोड़े भी, पशु भी, पक्षी भी, सब मैंने जीव जंतु, लेकिन सबसे ज्यादा मुझे जो अच्छे लगे वो है मनुष्य। और पालन पोषण करने की जो बात आती है तो मैं पेड़ पौधों का भी बराबर करता हूँ, पशु पक्षियों का भी मैं ही ध्यान रखता हूँ। घर में तो एक गौ माता जन्म दे रही है बच्चे को, सारे घर वाले उसके रखवाली 3 हफ्ता पहले करने लग जाते हैं। हाँ, गौ का ध्यान रखना है, गौ के पास सोना है, बैठना है, सारी व्यवस्था पहले से करके रखेंगे, ठंडा ताता करेंगे, खिलाएंगे पिलाएंगे, संभाल लेंगे। बच्चा जन्म लेगा, कोई दूध चोंड रहा है उससे, कोई उंगली चटा रहा है गुड़ लगा के, कोई दूध निकालेगा, कोई कुछ करेगा, कोई उसको सब करेंगे। हाँ, हम नहीं करेगा तो कौन करेगा? मैं ही तो हूँ सानी बड़ी, मैं ही तो संभालती हूँ सारे इनको बच्चे, इनको क्या पता। अब मैं तो बताती रहती हूँ, बनता तो मेरे से है नहीं, पर मेरे को चल मैं ना बताऊं तो ये किसी काम के नहीं, सारे घर के सब नालायक है, मेरे बिना कुछ करते नहीं, अता पता कुछ है नहीं, बाबूजी बने फिरते हैं, ऐसे ही तो बोलते हैं। अब ये सोचो, जंगलों में भी तो पशु पक्षी हैं, उनको कौन संभालता है भैया? कौन कौन के खुर चोंडता है, कौन कौन संभालता है, कौन उनको उंगलियां चटाता है, कौन उनको घास डालता है, कौन उनको पानी पिलाता है, कौन उनको क्या करता है। और कभी देखना, घर वालों को कितना भी खिला लो, जंगल वाले इनसे तो तकड़े होते हैं कि नहीं होते? जंगल में जो पशु पक्षी होते हैं तो बहुत बलवान होते हैं, और घर में तो कितना भी खिला लो, बोले लगता ही नहीं इसके। मतलब हम सोचते हैं कि हम कर रहे हैं, बच्चों का पालन पोषण हम सोचते हैं हम कर रहे हैं, लेकिन ये बात अकल में नहीं आती कि भगवान कर रहे हैं। भगवान कौन कर रहा है? भगवान कर रहे हैं। याद क्या रखना है? बस इतनी सी बात को रखना है याद कि करते तो मेरे प्रभु हैं, हम तो निमित्त मात्र हैं, हम कोई नहीं, ना तो हम जन्म देने वाले,
ना हम पालन पोषण करने वाले, ना हम अच्छी शिक्षा देने वाले, ना हम उन्नति तरक्की कुछ हम कर सकते नहीं। कोशिश करनी चाहिए और करनी चाहिए। कर सकते हैं, कोशिश कर सकते हैं, कोशिश करनी चाहिए। मैंने ये तो नहीं बोला कि कुछ मत करो। ये कह रहा हूँ कि सुबह उठते ही लग जाओ सेवा में उनकी, खूब अच्छी शिक्षा दो, खूब मेहनत करो, खूब पढ़ो पढ़ाओ, खूब समझाओ, खूब उनको खिलाओ पिलाओ, खूब उनके काम करो। बस दो ही बातें तो बोलते हैं कि काम करके ये सोच लो कि मैंने तो भगवान का किया, भगवान ने मेरी ड्यूटी लगाई थी और भगवान जी का काम मैंने कर दिया, अपनी ड्यूटी निभाई, इनका कुछ नहीं किया मैंने। एक बात है ये। और दूसरी बात, मैं तो निमित्त मात्र हूँ, मेरे बिना भी बन सकता है सब कुछ। जब तक मैं हूँ, मेरी ड्यूटी है, तब तक मैं कर रही हूँ, मेरा सौभाग्य है। भगवान मेरे हाथों से सेवा करा रहे हैं इन जीवों की, घर की घर में। लोग तो बाहर जाके भंडारे करते हैं, मैं तो घर में ही भंडारा हो रहा है। मैं भोजन बनाती हूँ, भगवान को भोग लगाती हूँ और घर में ही भंडारा हो जाता है। मैं तो बड़े अच्छे भाग्य, मेरे हाथों से यहीं पे पुण्य हो रहा है। ये भगवान के तो है सब बच्चे, अनंत पुण्य हो जाएगा प्रसन्न होकर के यदि हम ऐसा करेंगे। पर हे जय है, हमने जो उनकी सेवा कर दी, बदले में उनसे आशा नहीं करनी कि अब ये मेरी करेंगे ना। मैंने तो भैया सेवा कर दी, करने के लिए हम आए हैं। मेरी सेवा तो राम करेगा। कौन करेगा? मैंने तुम्हारी करी नहीं, मैंने तो राम के आज्ञा का पालन करा है और मेरी वो करेगा और कर रहा है। लाखों हजारों बार संकट आया आपके जीवन में, किसने संभाला आपको? सच्ची सच्ची हृदय पे हाथ रख के तो देखो, किसने संभाला? आगे क्यों नहीं संभालेगा? बस इस बात को याद रखो कि उसी ने संभाला और वही संभालेगा। ये तो ज्ञान है। और जब इधर उधर देखोगे ना, हाँ हो गया बेटा, अब तो संभाल लेगा हमारे को, बस यही मूर्ख है ना। हम इनको संभालेंगे, जब तक जिएंगे तब तक संभालेंगे और भगवान की कृपा से संभालेंगे। भगवान कराएगा इन हाथों से सेवा इनकी, हम इनकी सेवा करेंगे और करेंगे। इतनी तो करी और करेंगे, और करके उलाना नहीं देंगे। अपना फर्ज निभाया हमने, बुलाना किस बात का? अगर इतना काम हो जावे, घर में ही आपको संतों से भी ऊंचा भगवान समझे। अब किसी किसी के मन में एक बात आ सकती है कि भगवान का नाम लेने का तो बड़ा मन करता है, लेकिन काम ही ज्यादा हो जाते हैं घर के। किसी किसी के मन में ऐसी बात आ सकती है कि मन तो हमारा भी करे, भगवान का नाम लेवे और लेवे और लेवे। एक तो काम इतने हो जाते हैं घर के, दूसरा ज्यादा भगवान के पीछे भगवान का नाम लेने की कोशिश करते हैं ना, तो हमारे तो घर में ही क्लेश हो जाता है। बोलो जय श्री कृष्ण। हाँ, घर के लोग मानते ही नहीं, अच्छा नहीं समझते ज्यादा भगवान का नाम लेना। घर के लोगों को तो बस इतना सा अच्छा लगता है
सुबह उठो, नहाओ धो, जोत बत्ती करो और बस दिन भर काम में लगे रहो, शाम को फिर जोत लगा दो। इससे ज्यादा हमारे घर के नहीं समझ मानते भगवान का गुण। किसी किसी के मन में ऐसा आती है। और इस बात को इतना पक्का मन में बैठा रखा है कि संत कितना भी समझावे, कितना भी मनावे, कितना भी उनको कुछ कहें, इस बात को वो नहीं मानते। अब सुनो, भगवान का नाम लेना कैसे है। भगवान का नाम लेना कैसे है? लेना ही नहीं आता। एक माँ है, माँ अपना बहू बेटों के पास में रह रही है और बहू बेटे पोते तो सारे दिन उसके चारों पास रहते हैं घर में। और उस माँ को अपनी बेटी से प्रेम हो जावे। किससे? और बेटी की तो शादी कर रखी है और माँ को तो उससे प्रेम हो गया। मेरी तो लाडली बेटी है, मेरे तो मन की बेटी है, मेरी तो सुनने वाली वही है, मेरे को तो समझने वाली वही है। और बड़ी परेशानी इसी में है कुछ। मेरा मन करे कि मैं कभी कभी उसको पल्ले के नीचे से थोड़ा बहुत खर्चा पानी दे दूं। अब सामने दूं तो भाभी नाराज, और ज्यादा दूं तो भाई नाराज। तो वो माता उस बेटी का नाम कैसे लेती है? सामने तो उसका नाम लेने नहीं देते। सामने नाम लेगी तो इसको तो बस बेटी बेटी दिखे, हम तो दिखे ही नहीं। ऐसे ही तो होता है। तो माँ का फर्ज बनता है, मन में रखो अपनी बात, किसी को बताओ मत कि मेरे को बेटी प्यारी है। मन मन में रखो इस बात को, और मन में रख के जो उसके लिए तिल फूल आपने दान करना है, उसको 2 पैसे अपने वो भी मन में रखो, जमा रखो करके। और जब मौका लगे जीवन में, 6 महीने में, साल में, जून की छुट्टियों में, जब सारे अपने मामा के जाएंगे और तब तो आएगी बेटी, तब उसको खूब गले से लगा लेना, खूब बात कर लेना। एक दिन में इतने मन से बात कर ले हो कि बस साल भर का पेट भर जाए। ऐसे ही तो करते हैं। तो सारा दिन माला लेके जिनके घर वाले नहीं बैठने देते, तो मैं कहता हूँ कोई जरूरी नहीं घर में क्लेश कराना। उस माँ की तरह, जैसे वो माँ अपनी बेटी को याद रखती है ना और कर नहीं सकती कुछ, ऐसे अपने भगवान को मन में पकड़ के रखो, याद रखो। देखो रोज रोज तो मैं तेरे से मिल सकती नहीं, तू मेरा ठाकुर है, मैं तेरी पुजारी हूँ, बहन हूँ, मैया हूँ, ज्यादा मैं नहीं मिल सकती हूँ, ज्यादा समय नहीं निकल पाता। किसी दिन घर वाले घर पे नहीं होंगे, तू तो मंदिर में रहेगा, अपने घर में ही है मंदिर भी। उस दिन मैं और आप दोनों इस घर में ही हैं, खूब बात करेंगे। हाँ, तीसरा कोई रोकने वाला होगा ही नहीं। जैसे माँ बेटी बात करते हैं ना,
मेरे को मौका देना। ऐसे तो तू मेरे को देखता रहो, मैं नहीं देख सकती ज्यादा देर को। हाँ तू तो देखता रहो, बैठा है एक जगह पे, मैं काम कर रही हूँ, तू देखता रहे बैठा, प्रसन्न होता रहो मन में। क्यों? तू भी तो उतना ही प्रेम करता है जितना हम करते हैं। दिखावा को बंद ही कर दो। जो भगवान का और भगत का दिखावा है ना, प्रेम करने का रोज रोज, उसको बंद कर लो। जैसे घर वाले खुश ऐसे हम खुश। सच्चा जो प्रेम है हृदय का, उस प्रेम को और जगाओ, और जगाओ, और जगाओ, और जगाओ। और जब मौका लगे फिर उसका प्रेम उसको सौंप दो। भगवान का प्रेम भगवान को सौंप दो। और सुनो, असली तरीका तो यही है भगवान से प्रेम करने का। हाँ, अपने मंदिर में ठाकुर जी है ना, किसी ने, बहुत कम लोगों ने देखा होगा मेरे को और उनको बात करते हुए और मत्था टेकते हुए। बोलो जय श्री कृष्ण। मैंने उनको कह रखा है, भैया सबके सामने मैं मिलता हूं तो मेरे को शर्म आती है। हाँ, मैं तो तब मिलूंगा जब कोई नहीं होगा, और मैं तब ही मिलता हूँ। मैं इधर उधर देख के पूरे मंदिर में जब विजय भी नहीं और सुरेंद्र भी नहीं और कोई भी नहीं, और मैं दोपहर दोपहर को किसी टाइम भगवान के पास में चला जाऊं तो बस मुंडा डाल के सामने बैठ जाता हूँ। और फिर मैं निकलवा, माँ बेटी वाली घी खिचड़ी पकेगी। हाँ, अब खिचड़ी घी खिचड़ी हो जाओ। मतलब क्या है? ये बात बता रहा हूं मैं व्यवहारिक। भैया ज्यादा दिखावे को नजर भी बहुत जल्दी लगती है, नजर लग जाती है। नजर से तो घर में क्लेश होता है। हम पहले ही दिखावा कर देते हैं ज्यादा, अब घर वालों को वो दिखावा पसंद नहीं। तो शुरू शुरू में क्या करो, और बाद में भी हृदय का प्रेम बढ़ाओ, थोड़ा ज्यादा बढ़ाओ, ज्यादा बढ़ाओ, ज्यादा बढ़ाओ। जब हृदय का प्रेम बढ़ जाएगा ना, एक दिन भी आप अकेले बैठ गए, कोई घर में नहीं, और भगवान से बात कर लिया आपने, एक दिन अकेले बैठ के, वो एक दिन आपका पूरी साल के बराबर महत्व है। अकेले कोई ना हो, आवाज भी ना हो किसी की खट खट की, घर में ही ना हो कोई, बस उस दिन भगवान को पकड़ के बैठो और कहो आज फंसाए तू अकेला। और दिन तो घर वाले होते हैं, और घर वालों के सामने तो मेरे को भी शर्म आवे, और इसलिए मैं कम बात करती हूँ तेरे से। और आज तो बस आप और मैं, जो सच्चा प्रेम है ना, वो भगवान से ही करना चाहिए, और भगवान से ही होता है। दुनिया वालों से सच्चा प्रेम नहीं होता, दुनिया में प्रेम होता ही नहीं। दुनिया में तो मतलब का रिश्ता है। तो जो वो प्रेम आप करोगे ना, भगवान आपको बार बार मौका देगा, मौका देगा बार बार। भगवान कहेंगे लो आज भी सब घर वालों को भेज देता हूँ, मेरे को पता लग गया तू पीछे से ही प्रेम करती है मेरे से। हाँ, भगवान तो रोज उनके टूर निकालेंगे फिर, और आप बचोगे भगवान जी रोज बात करना खूब प्रेम से, लेकिन प्रेम से और अकेले में बैठ के बात वही कर सकता है जो भगवान से सच्चा प्रेम करता है। नहीं तो अकेला रहेगा आदमी, एसी चलाएगा, सोएगा आराम से, या फिर पड़ोस में जाके बैठेगा। हाँ, और सुनाओ, घर पे कोई है नहीं, मन ही नहीं लग रहा था, मैंने सोचा इसलिए 4 अपने सुना के आऊं, 8 तेरी सुन के आऊं। ऐसा कभी नहीं करना।
जिस दिन आप घर पे अकेले रह जाओ उस दिन तो बस ये सोच लो कि ये तो भगवान ने मेरे को मौका दे दिया, और आज तो भगवान के साथ बात खूब करनी है। उस दिन उसकी माला भी जपो, उस दिन उसको पाठ भी सुनाओ, उस दिन उससे बात भी करो, उस दिन उसको कीर्तन भी सुनाओ। अगर ऐसा तुम तो करना आ गया एक बार, और उस दिन एक बात का बड़ा ध्यान रखना है, ऐसा कोई काम ना हो जावे अपने हाथ से जिससे पाप लग जाए। अकेले में आदमी दो काम करता है, या तो पुण्य करता है या पाप करता है। और अकेले में आदमी वही काम करता है जिसमें उसकी रुचि होती है। कोशिश ये करना कि जिस दिन आप और भगवान हो दोनों घर में, उस दिन कोई गलत काम नहीं करना। उस दिन भगवान का ध्यान औरों पे नहीं है। आज सब गए हैं, आज भगवान की नजर तेरे पे ही है पूरी की पूरी, कोई गलती नहीं। आज तो सारा टाइम भगवान को दो, काम भी बाद में कर लेना, भगवान को समय दो और पुण्य करो। अकेले बैठ के जाप करो, अकेले बैठ के पाठ सुनाओ, अकेले बैठ के कीर्तन सुनाओ, अकेले चाहे भगवान को गले से लगाओ, तुम्हारी इच्छा, पर भगवान को सौंप दो। ऐसा अगर एक बार आप करने शुरू कर दिया, भगवान से फिर मिलने में ज्यादा देर नहीं लगने वाली, फिर तो भगवान तुरंत ही मिलेंगे। आप 10-20 दिन कर लेना ऐसा, बहुत ज्यादा नहीं। जिस दिन कोई घर पे ना हो, आप अकेले हो और ठाकुर जी हो, आप 10-20 दिन अकेले करके देखना। उसके साथ बातचीत, उसके सामने जाप, उसका भोग लगा के उसको कीर्तन सुनाना। अगर 20 दिन भी ऐसा कर लिया ना, 20 साल में जितनी भक्ति करता है आदमी, 20 दिनों में उतना भक्त हो, उतना ज्ञान अपने आप अंदर से आएगा, बुद्धि अपने आप आएगी, भक्ति अपने आप बढ़ेगी। और संतों ने इतनी अच्छी बात आपको बताई, बस आप चूकना मत। लेकिन एक बात और बताऊं, ज्ञान की उससे भी ऊंची बात, ऐसी भक्ति करके किसी को बताना नहीं, बताना ही नहीं ये। और आप रुक नहीं पाओगे, लेकिन मैं फिर कह रहा हूं, बताना नहीं। क्यों? आप तो छुप छुप के मिले थे भगवान से, और फिर बता दिया, फिर छुप के क्या रह गया? उसको छुप के मिले हैं तो छुपा के रखना है हमेशा, आखिरी सांस तक, कि भगवान कृष्ण, मैं तेरे से 20 दिन मिली छुप के, और 20 दिन छुप छुप के तेरा जाप किया तेरे सामने बैठ के, और 20 के 20 दिन मैंने बताया नहीं किसी को। वो 20 दिन मैं लिख के देता हूँ, 20 साल की भक्ति हो गई आपकी। 20 सालों में जो भक्ति करता है ना एक संत, आपको गृहस्थ में रह के 20 दिन में ही 20 साल की, बस एक ही उसका परहेज रखना। बाहर जाके ये गाना, बड़ा आनंद आया, आज तो भगवान से इतनी बात करी, फिर कीर्तन सुनाया, भजन सुनाया, माला जपी, कथा सुनाई गुरुजी, और गुरुजी आनंद आया। क्या कहना? रोज का बता दिया चाहे, जो छुप के आपने किया, कोई घर पे है नहीं और आपने पूजा करी, उसको छुपा दो, वो तो अपने खाते में रह जाए। कोई मान लो कोई घर पे है नहीं, और पीछे से आपका भाई आ जावे और आपको 10,000 रुपए दे जावे आके, अब वो भी तो छुपाते हैं। अब अभी तो किसी के सामने तो दिए नहीं,
अब ये तो अकेले ही भाई आए थे और 10 मिनट के लिए और मेरे को 10,000 रुपए दे के गए। इसका तो ना तो आदमी को पता, ना बेटे को पता, ना बहू को पता, ना सास को पता, ये तो मेरे को दे गया। हाँ, और ले गुरुजी इसमें से 100 तो तेरे, बाकी मैंने बताया नहीं किसी को। ये 100 के तो आप एकादशी है, मंगा लेना कुछ फल फ्रूट। और भैया मैंने तो बताया नहीं किसी को, क्यों? वो तो पीछे से आया था, भाई था मेरा, ऐसे उसके भी तो छिपाते हैं। तो पीछे से जो भगवान का जाप आपने किया वो तो हीरे मोती है, उनको बताओगे ना फिर उनका फल तो उठ गया, वो भक्ति तो फिर बिखर गई। करके देखना। और एक काम बताऊं, आप रोज भी कर सकते हो ये कमाई। कैसे? रोज भी कर सकते हो, थोड़ी थोड़ी कमाई, एक एक मुट्ठी हीरे रोज इकट्ठे कर लो, जमा कर लो। कैसे करने? जब सारे घर वाले सो जाएं, रात को 11 बजे देखो, ईमानदारी से सो गए सब, एसी से कूलर चला चला के हाँ सो गए, अपने मंचे पे बैठ जाए, वहीं पे और वही अपना मंत्र जाप करने लग जाओ बैठ के। 1 घंटा चलो बस रोज। एक शर्त है उसकी भी, आपके पास तो वही कमाई रहेगी, आपको कोई देखे ना उस दिन। जितने दिन आपको किसी ने देखा नहीं, वो कमाई आपकी जमा। देख लिया किसी ने तो ये नहीं बताना कि मैं नाम जप रही हूं। सो जाओ तुरंत ही, कोई उठे खटखट करे, लेट जाओ, सो जाओ वापस। और क्यों उठे? पानी पीने उठी थी, लघु शंका के लिए गए थे। ये नहीं बताना कि मैं जाप कर रही थी, नहीं बताना। क्यों? ये तो मेरी और उसकी बात है, तीसरे की बात नहीं है इसमें कोई। ये तो मैं भगवान के साथ कर रही हूँ जो कर रही हूँ। ये तो मैं जानू, मेरा भगवान जाने, या तो मैं जानू या वो जाने। मोहन से दिल क्यों लगाया? मोहन से दिल क्यों लगाया? बताने के लिए लगाया, दुनिया को दिखाने के लिए ना। मोहन से दिल क्यों लगाया है, ये तो मैं जानू या वो जाने। ये काम जो बताया है ना, इसमें घर वालों को कहीं बाहर भेजने की भी जरूरत नहीं है। सब सो जाए और नहाना धोना के चक्कर में नहीं पड़ना। कहीं सोचो भी डिब्बा बाल्टी खड़काओ, फिर उठ जाएंगे। कुछ नहीं, खटखट पटपट करनी। अपना उठो, अपने मंचे पे ही बैठ जाओ और नाम जपो। बिना माला के भी चलेगा, कोई जरूरी नहीं माला। वहां बैठ के कह दो बस, लो ठाकुर आप आ जाओ और मैं बैठी। मैं जितने नाम जपूं ना, सीधे तेरे हृदय में जाने चाहिए। और आप कोशिश करना, मैं भी करूंगी, किसी को पता ना चले। 1 घंटा रोज कर देखो। 1 घंटा में आप भजन करोगे ना, छुप के करना है। सुबह उठे तो ये नहीं कहना मैं भजन कर रही थी, ये कहो मैं तो पानी पीने उठी थी, तुम्हारे को बहम हो रहा है। कोई पूछे तो बैठी थी ना, ऐसे ही कमर दर्द हो गया था, सोचा चलो 2 मिनट बैठ। ये तो कहना ही नहीं मैं भजन कर रही थी। ये बात तो बस भगवान को पता होनी चाहिए, अकेले को ये भजन कर रही थी। अगर ऐसी आपने एक बार सीख ली कमाई करनी, बस उद्धार। ये सारे वेद पुराण आपके हृदय में अपने आप पैदा हो जाएंगे। भगवान आपके अंग संग में रहेंगे और आप भगवान को कभी भूलोगे नहीं।
गीता का ज्ञान हृदय में ही उतर जाएगा अपने आप, बिना सुने। लेकिन ये छुपा के रखना बड़ा मुश्किल है। बता के भक्ति करनी बड़ी आसान है, और बता के भक्ति करते हो ना, ले जाते हैं छीन छीन के। हाँ, बेटा कहेगा मेरे नाम के कर दो माला, बहू कहेगी मेरे नाम की कर दो, पर्त कहेंगे इसके नाम के, वो उसके नाम के। अब तुम्हारे लिए कुछ नहीं छोड़ने वाले, वो तो उन्हीं को मिलता है। लेकिन मैं कोशिश करता हूं, उससे भगवान नहीं मिलते। भगवान तो मिलेंगे जैसे तरीके से मैंने बताया है ना। आप ऐसे तरीके से 1 साल जाप कर लो बिना किसी को पता चले, मैं गारंटी देता हूँ भगवान आके आपके सामने बैठ जाएंगे, आपसे सारी बात करेंगे, और घर वाले सोए पड़े रहेंगे। ऐसे जैसे कंस के पहरेदार सो गए थे, सो गए पहरेदार जमा खुली आंखें ने, नंद सुत काना मेरी लाज रखने। तो जैसे वसुदेव देवकी के कारागार में आ गए थे ना, ऐसे भगवान आपके कमरे में कहां से आना है, प्रकट ही तो होना है, वहीं पे प्रकट हो जाएंगे। और संतों के वचन हमेशा सत्य होते हैं। अब कोशिश ये देखना ये है कि किसे भगवान की जरूरत है और किसे सामान की जरूरत है। भगवान को तो दुकानदार बना रखा है, आज ये दे दो, कल वो दे दो, परसों। जो दिन में होता है ना ये, वो तो होता है जाप ज्यादा सामान के लिए। ये बन जाए, वो बन जाए, घर बन जाए, बेटे सुखी रहें, नौकरियां मिल जाएं, बहुआ के ठीक हो जाएं, ऐसा होता है। और जो अकेले बैठ के जाप कर लोगे ना, किसी को बताना नहीं, छुपा छुपा के करना, नहीं बताना, मेरे को भी नहीं बताना। अब बताना नहीं है, बता दिया तो फिर गया काम से उड़ गया। अब यही तो तपस्या है। तपस्या आई है, फारा आ जाएगा पेट में, अब फिर फारा आ गया तो फिर वो गलत बात। बताना ही नहीं, मेरे को बताने से भी बहुत नुकसान है। मैं एक ही बात चाहता हूँ कि आप किसी को ना बताएं। राधा रानी जाप करती थी, सुनो, बताती थोड़े थे किसी को। मीरा ने जाप किया, बताया थोड़े किसी को। जो भगवान को मिल चुके हैं और वो जाप करते हैं ना, फिर बताते हैं। और बताने के लिए दिन में कर लो अलग, मना थोड़े ही कर रहे हैं। बताने वाला अलग कर लो, दिन में कर लो वो तो, लेकिन वो 1 घंटा का तो कम से कम अपना जमा कर लो, उसको तो ऐसा सेव कर लो। ये तो जेब खर्ची है, कहाँ के लिए? हाँ, ये तो अपने साथ में चलेगा, ये तो जेब खर्ची है। और इस बात के ऊपर बहुत ध्यान देना है 2 तरह से। एक तो जब दिन घर में कोई ना हो उस दिन, और एक रात को अगर कोशिश करो और बताना नहीं। इसीलिए कहते हैं गुरु मंत्र किसी को बताना नहीं। लेकिन गुरु मंत्र बताने का इतना डर नहीं है। लेकिन गुरु मंत्र क्या है? गुरु मंत्र तो वो तब है जब उसको अकेले जपो और पता ही ना चले। अब गुरु मंत्र बन गया। अब गुरु ने तो ये मंत्र दिया है, आज रात को उठो, अकेले जपो और सवेरे उठ के बताओ ना, बन गया गुरु मंत्र। समझे? तो ऐसे करो, ये सिर्फ तुम्हें सब कुछ देगा। जो आपने सोचा भी नहीं वो मिलेगा। सब रोग कष्ट दूर हो जाएंगे, भगवान की प्राप्ति अपने आप स्वतः हो जाएगी, भगवान दिखेंगे। सब सोओगे ना जाप करके,
सपने में आ जाएगा। और भगवान भगवान नहीं, सब बातें, कोई भी घर में नुकसान नहीं हो सकता। नुकसान होने से पहले नुकसान सपने में दिख जाएगा और होने से बच जाएगा। किसी की गाय भैंस भी खुलेगी ना तो भी कोई जगह देगा, हाथ लगा के उठो भैंस खुल रही है। अकेले जात पहले लोग करते थे थोड़ा बहुत, उनको फिर नुकसान नहीं होता था, उनको तुरंत जगा देते थे। वो दिन हो चाहे रात हो, वो जगा देते थे। अक्रूर जी ने जल में स्नान किया, गोता लगाया तो क्या देखा? भगवान है। और उससे पहले क्या सोच रहे थे? बच्चे, मेरे को पाप लगेगा। ऐसे ही तो मतलब क्या है, ऋषि गौतम थे, उनके घर में इंद्र आ गया पाप करने के लिए, लेकिन गोता लगाया, जल में सब कुछ दिख तो गया था, अपने आप उसको घर आए। पहले से ज्ञान हो जाएगा, पूछा कराने की जरूरत नहीं, बतरे की जरूरत नहीं पड़ेगी। बस अकेले बैठ के जाप करो और बताना नहीं, और बताना तो बस उसी को। ले, अब तो मैंने ये भी शुरू कर दिया तेरे लिए। अब उस जाप में से किसी को देना भी नहीं, किसी को नहीं देना वो जाप, वो सिर्फ भगवान को। तेरे लिए, मेरे लिए भी नहीं, अपने लिए भी नहीं, ये तेरे लिए कर रही है। समझ लो, अगर आप ऐसा करोगे तो आपका भजन भगवान करेंगे। किसका करेंगे भगवान? आपका। दुनिया भजन करे राम का, मेरा भजन करे राम। कृष्ण जी ने याद किया था ना किसको? विदुर को आखिरी समय में। तो ऐसे भगवान तुम्हारे को याद करेंगे। ये मेरे को अकेली बैठ बैठ के याद करती है, आज इसको जरूरत है, मैं इसको याद करता हूँ। खुद आ जाएंगे वो, सबका संभालने के लिए विमान लेके स्वयं आएंगे, अपने धाम में लेके जाएंगे, तो सदा सदा के लिए अपने पास में रखेंगे। ऐसे ध्यान रखना, जो सुनाई है गौर करना और लागू करना अपने जीवन में। बोलो वृंदावन बिहारी जय, प्रगट कृपाला दे दया।